सोल एक्सचेंज। लेकिन बॉडी तो जियावे की है, वो नहीं चाहती कि फू यांग उसके बॉडी को देखे, सो इसलिए वो उसे खुद नहलाएगी। वो उसके ड्रेस के बटन खोलने लगती है। फू यांग देख रहा होता है तो जियावे कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो। फू यांग मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जियावे फिर से कंटिन्यू हो गई। फू यांग का दिल जोर से धड़कने लगा तो जियावे फौरन से पीछे हटकर कहती है कि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? फू यांग कहता है कि मुझे क्या पता, ये बॉडी तो तुम्हारी है। जियावे शर्मिंदा होकर फिर से कंटिन्यू करने लगी। ये जैसे ही उसकी थोड़ी बॉडी देखती है तो उसके नाक से खून निकल आता है। सोल एक्सचेंज, लेकिन बॉडी से तो ये लड़का है ना। फू यांग मुस्कुरा कर कहता है कि तुम्हारी कंडीशन देखते हुए तुम्हें मुझसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, जाके थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। जियावे कहती है कि तुम नहा लो, लेकिन आंखें बंद करके नहाना। ये चली गई। बाहर खड़ी सुशी उन्हें साथ देख कहती है कि यह औरत तो वाकई हद पार करने लगी। इतनी हिम्मत के सीधा मेरे भाई के रूम में घुस के नहाने चली आई। वो मेन लाइन से फू यांग के रूम की लाइट ऑफ करके कहती है कि मुझे पता है ये मेरे भाई को फंसाना चाहती है, लेकिन मैं उसका ये प्लान कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। अब इसे क्या बता, वॉशरूम में उसका भाई है जिसे क्लोस्ट्रोफोबिया है। जियावे जब पानी पी रही होती है तभी वहाँ सुशी आ रही है। कहती है कि भाई तुम्हारे रूम की वायरिंग खराब हो गई है, आज रात वहाँ मत जाना, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। ये सुन जियावे शॉक्ड हो गई, क्योंकि इसे पता है कि फू यांग अंदर ना आ रहा है, जिससे अंधेरे से काफी डर लगता है। ये फौरन उसे बचाने चली गई। थैंकफुली ये सही टाइम पर पहुंच गई। ये उसे अपने रूम में ले आती है, लेकिन फू यांग की हालत अभी भी ठीक नहीं। जियावे परेशान पूछती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मुझे डराओ तो मत। वो लाइट ओपन करती है। कहती है कि ये क्या, पूरे घर में सिर्फ तुम्हारा ही रूम डार्क है, ये रोशनी ठीक है ना? तो फू यांग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पहले भी जियावे ने उसकी जान बचाई थी जब वो स्कूल में अंधेरे में फंस गया था। दोनों लाइट के आने का वेट कर रहे होते हैं। फू यांग हिम्मत जुटाकर उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगता है तो जियावे उसे रोकती है। वो समझ जाती है कि फू यांग क्या कहने वाला है। कहती है कि कुछ मत बोलो, अगर तुमने ये बात कह दी तो हम दोस्त नहीं रह पाएंगे। प्रेजेंट में फू यांग ये सब याद करके सोचता है कि 10 साल पहले जो नहीं कर पाया, क्या अब भी वक्त है उसे पूरा करने का? ये सोचकर वो उसके क्लोज जाता है। लड़की शर्मा गई। लो जी, जियावे का रूम तो फू यांग के फोटो से भरा पड़ा है। जियावे नहीं चाहती कि फू यांग ये सब देखे। वो जैसे ही मुंह फेरने लगता है तो जियावे हाथ रख के उसे देखने से रोकती है। फू यांग कंफ्यूज कि ये क्या करी है तो जियावे कहती है कि मुझे तुम अब भी ठीक नहीं लग रहे, अगर कोई साइड इफेक्ट रह गया तो मैं तुम्हें बेड तक ले जाती हूँ। ये उसे उठाकर बेड पर लेटाती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है। फू यांग नहीं ओढ़ता तो जियावे कहती है कि मेरे रूम में गर्ल्स की प्राइवेट चीजें रखी हैं जो मैं नहीं चाहती कि तुम देखो, सो प्लीज देखना मत, मैं बस उन्हें रख कर आई। फू यांग ने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। ये JY टैटू को देख सोचता है कि वो पक्का JY से रिलेटेड चीजें मुझसे छुपा रही होगी। जियावे तस्वीरों को छुपाने में लग गई। इधर उधर जहाँ भी रखे थे सब हाइड करने के बाद फू यांग से कह रही है कि हो गया, लेकिन ये क्या, पिल्लों के नीचे भी एक रखा है। उसने फटाफट वो भी हाइड कर लिया और सोचती है कि बस अब और नहीं, अगर वो थोड़ी देर तक और मेरे रूम में रहा तो राज खुल जाएगा। वो फू यांग से कह रही है कि मुझे भूख लगी है। फू यांग पूछता है कि क्या खाना है तुम्हें, तो जियावे कहती है कि मैं तुम्हें ले जाती हूँ कुछ टेस्टी खिलाने, लेकिन पहले तुम रेडी हो जाओ। ये इसे खींच कर ले गई। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। जियावे डील ऑफर ले रही होती है। ये देख कुछ लड़कियां कह रही होती हैं कि फू ग्रुप का CEO डील ऑफर ले रहा है, क्या फू ग्रुप की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं? ये सुन फू यांग कह रहा है कि ये रेस्टोरेंट अब फू ग्रुप का है और इस खुशी में फू बॉस ने आप सबको ट्रीट देने का कहा है। गर्ल्स खुश फू यांग को दुआएं देने लगी। जियावे क्रेफिश खा रही होती है। उसके मुंह में कुछ लग जाता है तो फू यांग उसे साफ करने लगता है। तभी जियावे के मोबाइल में असिस्टेंट का मैसेज आता है जो फू यांग के पास होता है। मैसेज में लिखा होता है कि मैम, ओल्ड मैडम ने कहा है कि आप डिवोर्स पेपर पर साइन कर दें, आप कब फ्री होंगी? फू यांग के असिस्टेंट का नाम जियांगी है। जियावे ने उसका नंबर अपने मोबाइल में JY के नेम से सेव किया हुआ है, जिसे देख फू यांग सोचता है कि जियांगी
तो तुम हो जेवाई। ये जेलस होकर असिस्टेंट को मैसेज करता है कि कल तुम मुझे ब्राइडल शॉप में मिलना। ये गुस्सा हो गया। बॉडी स्वाइप तो काम भी स्वाइप। फू यांग जियावे की जगह असिस्टेंट के साथ काम पर आता है, जहाँ शॉप मैनेजर और उसकी फेवरेट एम्प्लॉय मजे से बात करके सीट्स खा रहे होते हैं और जियावे का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक वही है जो इस शॉप को मेंटेन करके रखती थी। फू यांग भी आ गया। शॉप की हालत बिगड़ी हुई है। ये सब देख फू यांग असिस्टेंट से कहता है कि स्टोर की हालत देखी है कितनी बिगड़ी हुई है। असिस्टेंट काम पर लग जाता है। फू यांग उनके पास जाके बोलने लगता है कि अगर काम नहीं करना तो क्या हवा खाकर जिंदा रहोगे। उसे बोलता देख दोनों शॉक्ड। ये कब से बोलने लगे, ये तो बोल नहीं सकती थी। फू यांग मैनेजर को सुनाने लग गया। कहता है कि तुम्हारे शॉप में सब पुराने डिजाइन पड़े हैं, पिछले साल का स्टॉक है और तुम लोग अब तक वही घिसे पिटे पेपर वाले रिकॉर्ड यूज करे हो। इस तरह से कोई बिजनेस करता है क्या? तो मैनेजर कहती है कि तो तुम बोल सकती हो दम नहीं थी, पहले दिन से ही झूठ बोल रही थी। अगर ऐसी बात है तो ऐसे झूठे लोगों का मेरे स्टोर में कोई काम नहीं, निकल जाओ यहाँ से। फू यांग कहता है कि इस स्टोर की 90% सेल मैं करती हूँ, अगर मुझे निकाला तो तुम्हारा ये स्टोर बंद होना तय है। ये बोलकर वो फाइल मैनेजर को दे मारता है। मैनेजर गुस्सा होकर बोलती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग छुट्टियों में खराब हो गया है। ये मेरी शॉप है, मैं जैसे चाहूँ वैसे चलाऊं, तुम्हें क्या? तुम अभी कभी निकलो यहाँ से। वो उसे बाहर निकालने लगती है तो असिस्टेंट बोलता है कि अपनी जबान संभालो, हमारी मैडम के साथ तमीज से बात करो। तो मैनेजर और उसकी चमची दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। फू यांग असिस्टेंट से कहता है कि मैं तुम्हारी बॉस की वाइफ हूँ, अगर हेल्प चाहिए होती तो मैं मांगती, यहाँ हीरो बनने की क्या जरूरत थी? असिस्टेंट कहता है कि मैम वो मैं ज्यादा इमोशनल हो गया था और वैसे भी आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं ब्राइडल शॉप संभालूं। वहीं दूसरी तरफ जियावे फू यांग की जगह ऑफिस में होती है। इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। शेयर होल्डर्स फू यांग को सीईओ के पोजीशन से हटाने की बात कर रहे हैं, पर ये लड़की मजे से सो रही है। एक शेयर होल्डर कहता है कि जो कोई फू यांग को सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहता है वो मेरे साथ हाथ उठाए। सबने हाथ उठा लिया। लड़की अभी भी सो रही है। ये देख वही शेयर होल्डर टेबल को दे मारता है। जियावे जाग गई। ये कंफ्यूज कि क्या चल रहा है। तभी इसकी नजर स्क्रीन पे पड़ती है, जिसे देख इसे पता चल जाता है कि ये फू यांग को सीईओ के पोजीशन से हटा रहे हैं। अब ये कुछ बोल नहीं सकती तो लिख कर कुछ कहती है। शेयर होल्डर कहते हैं कि तुम्हारे पास वोटिंग का हक नहीं है, लेकिन हम तुम्हें अपनी गलती का जवाब देने का मौका देंगे। ये सुन जियावे सोचती है कि मैं बोल नहीं सकती तो जवाब कैसे दूं, कैसे फू यांग को डिफेंड करूं? ये तो दरअसल नाइंसाफी है। वो लिख कर जवाब देने लगती है। तभी सही टाइम पर फू यांग की वीडियो कॉल आती है। जियावे फौरन वीडियो कॉल उठाकर स्क्रीन की तरफ करती है तो फू यांग को भी सब पता चल जाता है। कहने लगता है कि फू जिंगयांग अभी बात नहीं कर सकता, मैं उसकी साइन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके सबको बता देती हूँ। जियावे इशारा करने लगती है तो फू यांग कहता है कि आप लोग मुझे हटा रहे हो, उसका रीजन बता सकते हो? शेयर होल्डर कहता है कि तुमने फू ग्रुप को 3 बिलियन इंटरनेशनल ऑर्डर का नुकसान दिया। फू यांग कहता है कि अगर मिस्टर फू ने एक्टिंग ना की होती और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट ना किया होता तो फू ग्रुप का नुकसान 30 बिलियन होता। तो शेयर होल्डर गुस्से से कहता है कि जो तुमने फू ग्रुप के पब्लिक इमेज को नुकसान दिया उसके बारे में क्या कहोगे? और वीडियो दिखाता है तो जियावे भी उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें लोग फू यांग के बारे में अच्छा कुछ बोल रहे होते हैं। ये भी कि ऐसे सीईओ के साथ फू ग्रुप कभी भी डाउन नहीं होगा। वीडियो देख एक को छोड़कर बाकी सभी शेयर होल्डर्स अपने वोट वापस ले लेते हैं। मीटिंग हुई खत्म, सब चले गए। तभी फू यांग की न्यू सेक्रेटरी क्यान आकर उसका हाथ पकड़ कहती है कि फू सीईओ आप तो वाकई में बहुत जबरदस्त हो। जियावे उसे देख पूछती है कि तुम कौन हो? क्यान बताती है कि मैं आपकी न्यू सेक्रेटरी हूँ, आप मुझे क्यान कहकर बुला सकते हो। उसकी खूबसूरती को देख जियावे सोचती है कि ये लड़की परफेक्ट है। अगर ये लड़की वेडिंग ड्रेस की मॉडल बन जाए तो कमाल कर देगी। इसने तो सेक्रेटरी का कमर पकड़ लिया। क्यान शर्मा गई। ये बॉडी से है तो लड़का ना। क्यान कहती है कि अगर फू सीईओ मुझे इतना पसंद करते हैं तो काम के बाद क्या हम डिनर पर चलें? जियावे इशारा करके ओके कहती है। क्यान खुश होकर कहती है कि मैंने सुना है आपको बफे खाना बहुत पसंद है। मेरी फैमिली का बफे रेस्टोरेंट है जो सिटी के सेंटर में है। ऑफिस के बाद मैं आपको ट्रीट दूंगी। फू सीईओ आप जरूर आइएगा। फू यांग ये सब लाइव वीडियो कॉल में सुन रहा है। सोचता है कि सॉन्ग जियावे तुम मुझे कभी भी चैन से नहीं रहने दोगी। ये असिस्टेंट से कहता है कि जाके पता लगाओ ये किस रेस्टोरेंट की बात करी है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।